तो जय मसीह की। परमेश्वर पिता आपको और आपके परिवार को मेरी ओर से आशीष दे। आमीन। प्यारे भाइयों, आज के वचन में लेकर आया हूँ, जीवन कौन देता है। मेरे प्यारे भाइयों, जीवन देने का अधिकार केवल पवित्र बाइबल बताती है। तो आज हम देखेंगे वचन से कि जीवन कौन देता है। आज मैं भी एक अंधकार में था। मेरे जीवन जीने का कोई लक्ष्य नहीं था, पर परमेश्वर ने मुझे जीवन जीने का लक्ष्य बचाया और आप लोग के बीच में मैं अब आकर परमेश्वर की वाणी को रख रहा हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये वचन परमेश्वर का है। परमेश्वर प्रभु यीशु ही लोगों को जीवन दिया। तो आज हम वचन को पढ़ेंगे, देखेंगे परमेश्वर कैसे लोगों को जीवन देता है। पहली कुलुस्तियों उसके 15 अध्याय उसके 45 वचन में जीवन कौन देता है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदाय और आत्मा बना। प्रथम पहला मनुष्य जब परमेश्वर ने बनाया तो उसने उसको मिट्टी से बनाया था। उसमें कोई जीवन नहीं था, वो केवल मिट्टी ही था। पर परमेश्वर ने उसे क्या किया, उसमें जीवन डाला, मतलब सांस डाला और वो मिट्टी जीवनदाय बन गया। वो हमारा परमेश्वर के पास जीवन देने का अधिकार था और अधिकार है। वही मात्र जीवन दे सकता है। अंतिम आदम जीवित प्राणी बन गया। मेरे प्यारे भाइयों, हमें और आपको विश्वास है कि प्रभु यीशु ही मनुष्य को जीवन दिया। उसके सिवा और कोई नहीं है कि लोगों को जीवन दे सके। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, हमारा परमेश्वर लोगों को जीवन देता है और वह बहुतायत से जीवन देता है। आज हम भी कोई समस्या में हैं, दुख में हैं, यदि हम सच्चे परमेश्वर से पुकारते हैं, वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और हमें जीवन देगा। आज पूरे संसार में देखा जा सके, लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? जब तक मनुष्य को परमेश्वर की ओर से कोई जीवन अब कोई आशा न मिले, तब तक कोई मनुष्य परमेश्वर के पीछे नहीं चल सकता है। पर परमेश्वर वो लोगों को जीवन दे रहा है, इसीलिए लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। केवल जीवन देने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। आज देखते हैं पहला यूहन्ना उसके चौथे वचन में, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय चौथे वचन में, उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्य की ज्योति था और ज्योति अंधकार में चमकती है, अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। प्रभु यीशु मसीह में क्या था? जीवन था। यदि जो उस पर विश्वास करेगा वो कभी अंधकार में नहीं था, पर उसे अंधकार ने नहीं ग्रहण किया। पर जो जो ग्रहण किया वो अंधकार से नहीं, जीवन में की ज्योति में चला। मेरे प्यारे भाइयों, हमारा परमेश्वर लोगों को जीवन देता है। हमारा परमेश्वर लोगों को मुक्ति देता है। वही जीवन देने का अधिकार केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है, जो कि प्रभु इस संसार में आए थे लोगों को जीवन देने के लिए। पर लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, मतलब अंधकार में जो थे लोग ग्रहण नहीं किए। पर जितनों ने अंधकार से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए, वह सब क्या है? ज्योति में चले। तो हमारा परमेश्वर लोगों को ज्योति देता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, हमारा और आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर मजबूत होना है और वही हमें और आपको ज्योति दे सकता है। उसके सिवा और कोई नहीं ताकि हमें ज्योति दे सके। केवल जीवन देने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमारा जीवन मसीह के साथ अच्छी रीति से होना चाहिए। जब हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में मजबूत रहेगा, विश्वास रहेगा,
तो निश्चय निश्चय है हम जीवन में प्रवेश हो जाएंगे। जीते जी हम मसीह के रहेंगे, मरने के बाद भी हम मसीह के रहेंगे। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, हमारा परमेश्वर मात्र सच्चा परमेश्वर है। इसीलिए मैं एक और वचन को पढ़ूंगा, कुलुस्थियों उसके 3 अध्याय उसके 4 वचन से। जीवन, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। आज हम मसीह का सुसमाचार सुना रहे हैं। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार में प्रकट होगा और हम और आप उसके साथ क्या होंगे, उसके महिमा में प्रकट होंगे, उसके सामने सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि हम मसीह के हैं। जब मसीह जो तुम्हारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हमारा मसीह जो जीवन है, हम जीवन के पेड़ के पास खड़े हैं। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, हमारा विश्वास रहना चाहिए, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार में आएगा, हम उसके साथ खड़े होंगे और वो हमें क्या करेगा, जीवन देगा। हो सकता है हम मसीह में हैं, प्रभु यीशु मसीह नहीं आया, हम सो गए हैं। फिर भी प्रभु यीशु मसीह जब आएगा, हमें सोए हुए को भी क्या करेगा, जिलाएगा। और उसके साथ हम क्या है, अपनी धार्मिकता से हम सभी क्या होंगे, परमेश्वर न्याय के सामने खड़े होंगे, वो जीवन के पास खड़े होंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो आएगा, अपने लोगों को लेकर जाएगा। जो जीवित रहेंगे उसे भी परमेश्वर क्या करेगा, अपने साथ लेकर जाएगा। जो मसीह में सो गए हैं उसको भी परमेश्वर क्या करेगा, उसे भी परमेश्वर उसको जिलाएगा और अपने साथ लेकर जाएगा, क्योंकि उसमें जीवन है। मेरे प्यारे भाइयों, हमें और आपको विश्वास करने की जरूरत है। केवल जीवन देने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। वो जीते जी हमें और आपको जीवन देगा, मरने के बाद भी जीवन देगा। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे इस छोटी सी वचन के द्वारा। और यह जीवित वचन है, जीवन देने का अधिकार केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। परमेश्वर पिता आपके और आपके पूरे परिवार को मेरी ओर से आशीष दे। सबको जय मसीह की।